नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी अद्भुत माइंड क्षमता के बारे में, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपनी हर एक इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग जो है किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने छोटा है, क्योंकि बनाने वाला तो हमारा दिमाग ही है उसको भी। तो हमारे दिमाग में जो है बहुत सारे न्यूरॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी नाड़ियां हैं। जितनी नाड़ियां पूरे शरीर में नहीं है, उतने नाड़ियां हमारे दिमाग के अंदर है, और इसी से हमारा पूरा शरीर स्टिमुलेट होता है, जो है कंट्रोल होता है। हम अपने माइंड का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अपने माइंड के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा माइंड जो है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में सक्षम है, और क्रिएटिव भी यही करता है। क्रिएट करने के लिए जो है हम इस पर यकीन नहीं करते, और हम जो है चिंता से अब भर जाते हैं, और जब हम चिंता से भर जाते हैं तो हमारी समस्या क्रिएट होती है। अगर हम किसी भी चिंता को लाइटली लें और उसको जो है अंडर एस्टिमेट ना करें, तो हम पाएंगे कि जो है हमारी समस्या उसी वक्त हल हो सकती है, उसे पैदा होने से पहले ही हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हम उस समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम उस समस्या के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं, और एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, और हमारा दिमाग जो है उसे फंस जाता है, और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। हमारा एएलएस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके द्वारा जो है हमारे हर सभी नाड़ियां जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, और हम जो है ये जो विचार है, विचार शक्ति है, हमारे संदेश का प्रोसेस है दिमाग का, वो अच्छे से नहीं कर पाता। तो हम जो है क्या कर सकते हैं ऐसा, जिनके द्वारा हम अपने ब्रेन को बूस्ट कर सके, अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर सके, जिससे हम अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सके और अपनी लाइफ में मन चाहे चीजों को अट्रैक्ट कर सके और अपने आप को खुश रख सके। तो कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके द्वारा हम अपने ब्रेन को एक्टिव बना सकते हैं और अपने ब्रेन को जो है खुशनुमा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सुबह की। सुबह का मौसम जो है बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप 3 से 4 बजे तक उठने की कोशिश करें। कई लोगों की नेचुरली आँख खुल जाती है, लेकिन कई लोगों की नहीं खुल पाती, तो वो कोशिश करें, अलार्म लगाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। जब आप इस टाइम पे उठते हैं तो बिल्कुल शांति होती है और एक एनर्जी बरस रही होती है यूनिवर्स की। उस वक्त आप उठकर बैठ जाएं, पानी पिए थोड़ी देर, और फिर जो है आप जो है मेडिटेशन करें। उस वक्त जो किया गया मेडिटेशन है वो पूरे दिन में किसी भी टाइम आप मेडिटेशन करेंगे उससे ज्यादा कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा माइंड बिल्कुल एक जागृत अवस्था में होता है, अल्फा अवस्था में होता है। उस वक्त आप जो विजुलाइज करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जो है इच्छाएं जो है वो बिल्कुल अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएंगी, और आपकी इच्छाएं जो है बहुत जल्द पूरी होंगी। बशर्ते आपको जो है विजुअलाइजेशन करने का तरीका आना चाहिए कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। इन पे भी हम गौर करेंगे। टेक्निक बहुत सारी बताऊंगा मैं, आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें। तो एक तो ये है कि आपको ध्यान जरूर से जरूर करना है। ध्यान करने से क्या होता है कि माइंड शांत होता है। जितना माइंड शांत होगा उतना ही वो चीजों को ग्रहण करेगा, हमारा अवचेतन मन भी उन चीजों को ग्रहण करेगा। और उसके अलावा जो है एनएलपी, एनएलपी की एक टेक्निक है जो भी ये भी माइंड के द्वारा की जाती है। मान लो आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ऐसी घटना घट गई है जो आप भुला नहीं भूल पा रहे और आपको बार बार में याद आती जा रही है, तो आप उसके लिए एनएलपी का प्रयोग कर सकते हैं। एनएलपी में क्या करना होता है कि आपको पहले उन घटनाओं को जो है आपको फेस करना होता है, उनसे स्वीकार करना होता है। जब आप उनको बड़ा करके जूम करके देखते हैं अपने माइंड में,
दूसरा व्यक्ति जो है ऑर्डर देता है हिप्नोसिस करके एक व्यक्ति को, लेकिन अगर वो खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आप बैठ जाना है मेडिटेशन की अवस्था में, या लेट जाना है। तो आप जो है लेट जाएं या बैठ जाए, और फिर उस घटना को याद करने की कोशिश कीजिए। उस घटना को जितने पास से देखेंगे आप, उसको जूम करते जाइए, जूम करते जाइए जितना पास हो जाए, और फिर आप उसको जूम करते करते बहुत ज्यादा पास कर कीजिए। लेकिन घबराना नहीं है, घटना है, ये हो चुकी है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सिर्फ देखने वाले हैं। तो आप उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और फिर आप एक अवस्था के बाद जो अपने माइंड को ये इंटेंशन दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि ये पिक्चर छोटी होती जा रही है, और धीरे धीरे करके उसको मिनिमाइज कीजिए, छोटा कीजिए, और छोटा करते 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 बिल्कुल छोटा कर दीजिए। उसको बिल्कुल छोटा करते जाइए, और जैसे जैसे आप छोटा करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल बिंदे के समान हो गई है, बिल्कुल ही सुई की नोक के समान हो गई है। और वो फिर उसको ऑर्डर दीजिए कि वो मेरे दिमाग से निकल गई है, और फिर उस पे एक टैटू या कार्टून का, टॉम एंड जेरी का या किसी भी डोरेमोन का आप जो है कार्टून लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको माइंड समझेगा ये देख फनी मोमेंट है, फनी चीज है मेरे लिए, तो आपका माइंड जो है उस चीज के लिए दुखी होना बंद कर देगा। तो ये भी एक टेक्निक है माइंड की क्षमता के द्वारा हम अपने एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। और हम जो है अपने आप को, अपने रिलेशनशिप के लिए भी आप माइंड का प्रयोग करके जो है अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी लव वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, और उस कनेक्शन को लोगों के साथ जोड़िए। जिन लोगों से भी आपको रिलेशन सुधारनी है, तो आप उनके बारे में जो है अच्छे अफर्मेशन भेजिए, लव वाइब्रेशन के द्वारा आप अफर्म कीजिए, और साथ में आप ये विजुलाइज कीजिए कि लव वाइब्रेशन के साथ ये अफर्मेशन उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। जब आप विजुलाइज करेंगे कि पिंक एनर्जी में ये लिपट कर ये अफर्मेशन लव वाइब्रेशन के रूप में सामने वाले पर्सन तक पहुंच रही है, जिस व्यक्ति को आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगा है, और आप जो है पहले से अधिक उसके साथ शांति में और प्रेम में हो गए, वो भी आपके साथ प्रेम हो गए, हो जाएगा। अगर उसका कई दिनों से कॉल नहीं आ रहा, तो आप पाएंगे कि उसका कॉल आ गया है, और आप भी ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका कॉल आ गया है, इंफॉर्मेशन उसके दिल तक पहुंच रही है, आपके हार्ट से निकलती है उसके हार्ट तक जा रही है। जब आप ऐसा विजुलाइज करेंगे तो आप जो है पाएंगे कि आपने जो है उसके साथ एक अच्छा संबंध क्रिएट कर लिया है। तो ये हुई लव और टेक्निक। और जो है आपने सुना होगा टेलीकाइनेसिस का नाम, ये भी ब्रेन की एक टेक्निक है। इसके बारे में आज मैं छोटी छोटी वीडियो के बारे में बताऊंगा। आज मैं जो है सारी वीडियो में बात करूंगा ब्रेन के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो टेलीकाइनेसिस, टेलीकाइनेसिस क्या है दोस्तों? टेलीकाइनेसिस के द्वारा जो है हम किसी चीज को देखने मात्र से ही मूवमेंट करवा सकते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है हमारे थर्ड आई चक्रा के कारण, जो है जिसकी भी थोड़ी बहुत थर्ड आई एक्टिवेट है या आगे जाकर सक्रिय है। वैसे तो इसको सक्रिय करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन कई लोगों को इसको मेहनत करनी पड़ती है, या कई लोगों की जो है पिछले जन्मों की साधना होती है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत उनका जागृत होता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को थर्ड आई के माध्यम से एनर्जी देते हैं, तो आप धीरे धीरे उसके साथ संबंध जोड़िए, आप उसके साथ एक जुड़ाव महसूस कीजिए उस चीज के साथ। आप पाएंगे कि वो चीज का और आपके साथ जुड़ने लगा है, आपके साथ जुड़ने लगा है। और आप जैसे ही आप उसको ऑर्डर देंगे, आप मान लो स्टार्टिंग में कागज लीजिए, उसको सुई को नोक के ऊपर रखिए, और आप उसको ऑर्डर देने की कोशिश कीजिए कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़े या राइट की तरफ। आप पाएंगे कि आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही मुड़ने लगा, क्योंकि आपके इसके साथ संबंध क्रिएट कर लिया है। और आप एक सुई को भी ले सकते हैं, आप ऐसे अपने सामने सुई को लीजिए और उसको देखिए, और धीरे धीरे सुई के नोक के देखने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आप सुई को जिस डायरेक्शन में कह रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में घूम रही है। आप कहेंगे उसको, धीरे धीरे ऑर्डर देंगे कि आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, और फिर आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए, आपकी आंखों की तरफ खींच चली आएगी। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन जरूर होगा। और आप ज्यादा ही प्रैक्टिस करते रहे इसकी, तो आप पाएंगे कि आप जो है कील में जो नट बोल्ट होते हैं उसको भी खोल पाएंगे अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से।
और जो है आप जो है और भी प्रैक्टिस करो तो आप एक जार के अंदर रखे हुए नट बोल्ट को भी खोल सकते हैं। तो इसमें जो है आपको अपनी ब्रेन पावर की मदद से जो है अपने अवचेतन मन की शक्ति से इस पावर में जितना सुधार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसमें जो है परफेक्ट हो गए हैं। ये जो है देखिए दोस्तों, टेलीकाइनेसिस के अलावा एक शक्ति और है जिसको हम त्राटक साधना बोलते हैं। त्राटक भी एक टेलीकाइनेसिस का ही रूप है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि त्राटक जो है किसी एक चीज पे पर्टिकुलर बिंदु पर जब आप दोनों आंखों से देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो है जो सारी एनर्जी वो एक बिंदु पर आकर स्थिर हो गई है। लेकिन उसका प्रयोग है, त्राटक का प्रयोग जो है हम सम्मोहन के लिए करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकते हैं इस शक्ति के द्वारा, क्योंकि जब आपने एक बिंदु पर जो त्राटक करना सीख लिया, आपको त्राटक ज्यादा दिन तक नहीं करना चाहिए, लेकिन कई सम्मोहन विशेषज्ञ के देर में आप कर सकते हैं और आप उनसे त्राटक के माध्यम से सम्मोहन सीख सकते हैं। आप पाएंगे कि आप जो है आपकी एनर्जी को जो है एक बिंदु पर फोकस कीजिए और पहले पेज पर एक बिंदु बना लीजिए और उसको एक दीवार पर चिपका दीजिए और फिर उस पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीखिए। जैसे जैसे आप उस पर अपनी एनर्जी को केंद्रित करने में माहिर हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है बहुत ही कुशल हो गए हैं और फिर आंख बंद करके त्राटक करने लग जाएंगे, आप अपने अंदर बिंदु को देखने लग जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद जो है सम्मोहन भी सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे सम्मोहित करना है और फिर वो जो है उसकी आगे चक्र पर जो है उस त्राटक को कराना सिखाता है। जब हम किसी आगे चक्र पर त्राटक करना सीख जाते हैं, वो अपनी एनर्जी को किसी के आगे चक्र में भेजना सीख जाते हैं परफेक्टली, आगे से हो या गर्दन के पीछे से, दोनों तरफ से ही हम अगर भेजना सीख जाते हैं और उसके द्वारा हम अपने आत्म सुझाव भी सामने वालों को भेजने में सफल हो जाते हैं, तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है और हम जो है जैसा भी है उससे हम कार्य करवा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका प्रयोग गलत के लिए नहीं करना चाहिए, अच्छे के लिए करना चाहिए। अच्छे के लिए हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि आप किसी को जो है मरीज को ये बोल सकते हैं कि तुम ठीक होते जा रहे हो, तुम ठीक होते जा रहे हो, तुम्हारे अंदर की परेशानी है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा अवचेतन मन में प्रवेश हो चुका है और तुम जो बिल्कुल तुम्हारी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सम्मोहन विशेषज्ञ हुए हैं जिन्होंने सम्मोहन का प्रयोग करके लाखों लोगों को ठीक किया है। तो एक सम्मोहन का प्रयोग करके आप जो है अच्छे के लिए प्रयोग करके आप जो है अपने इस माइंड की टेक्निक के द्वारा किसी का इलाज कर सकते हैं, किसी की जिंदगी संवार सकते हैं। किसी अगर कॉन्फिडेंस लो है तो आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं सम्मोहन के द्वारा। तो ये हुई एक सम्मोहन की शक्ति का प्रयोग। और भी बहुत सारे जो है बातें हैं जो टेलीपैथी हो गई। जैसे टेलीपैथी के बारे में हम जानते हैं कि टेलीपैथी क्या है। अगर आप किसी बारे में सोच रहे हैं तुरंत उसका कॉल आ जाता है, तुरंत उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है। तो आप ये सोच रहे हो ये संयोगवश है, ये संयोगवश नहीं है, क्योंकि वो भी आपके बारे में सोच रहा था। आपकी फ्रीक्वेंसी इस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई है और जिससे आपको कॉल आ गया है। तो ये तो हुआ अनजाने में, लेकिन आप जानबूझकर भी किसी व्यक्ति को अपनी याद दिला सकते हैं। ये टेलीपैथी के माध्यम से संभव है। आप उसका फोटो लीजिए, या फोटो नहीं है तो आप उसका चेहरा याद है तो आप उस चेहरों को विजुलाइज कीजिए और आप जैसे सम्मोहन में किया था आंखें बंद करके उसके थर्ड आई पे त्राटक कीजिए और उसको मैसेज देना स्टार्ट कीजिए कि अभी कॉल करो या कल कॉल कीजिए, या आपको अपने कोई मैसेज उसको पहुंचाना है वो मैसेज आपको आप उसको दे सकते हैं। आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं या कोई भी मैसेज एनीथिंग, वो आप उसको टेलीपैथी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और वो मैसेज उसके माइंड में पहुंचता है। बशर्ते आपकी जो है विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर होना चाहिए और आपको उसका फोटो जो है क्लियर विजन करना है अपने माइंड में। जब आप क्लियर विजन करेंगे तो ही उसके माइंड में वो एनर्जी प्रवेश करेगी और आप पाएंगे कि आप जो है आप
अपनी बात कहने में सफल रहे और उसकी आपकी बात जो है उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई है और वो उसने ग्रहण कर लिया और आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है। आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि जब वो कॉल करेगा या करेगी तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन का खेल है ये, पहले भी बता चुका हूं मैं वीडियो में। वाइब्रेशन के द्वारा जो है हम अपने जीवन के हर एक कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हुई टेलीपैथी। और इसके अलावा और हम एक जादुई शक्ति के बारे में बात करेंगे, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का जादू जब चलता है तो लोग क्या क्या नहीं पाते। कृतज्ञता के द्वारा हम जो है ये तो परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं, एनीथिंग। जब आप, और ये सबके पास है, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आपका ऑरा जो फैलने लगता है, आप भाव विभोर होने लगते हैं। और आप जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो व्यक्ति या वस्तु आपके प्रति जो है प्रेम से भर जाता है और आपके जीवन में अनंत मात्रा में आता है। आप पैसों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो पैसा अनंत गुना होकर आपके पास आता है। और आप स्वास्थ्य के बारे में अगर कृतज्ञ होंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, चमत्कार होने लगेगा। तो कृतज्ञता के काफी प्रयोग हैं। आप जो है किसी के प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप एक कृतज्ञता की जादू छड़ी हैं और आप छड़ी लहराकर सभी और कृतज्ञता का प्रकाश फैला रहे हैं। आप जो है लोगों को कृतज्ञता प्रसाद बांट रहे हैं। या जादू धूल, जैसे उसमें एक चैप्टर है जादुई बुक में, उसमें क्या है कि जादुई धूल के बारे में बताया है। आप जादुई धूल मान सकते हो और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। और आप कल्पना करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जादू धूल सच में सामने वाले व्यक्ति के पास चली जाती है और वह ग्रहण करता है और उसका व्यवहार आपके प्रति बदलता है। अगर आप किसी से बनती नहीं है और आप सामने से जाकर उससे कृतज्ञता पूर्वक बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है आपकी बनती नहीं है, आपको शर्म भी आएगी कि मैं उसके सामने झुकूंगा या झुकूंगी, तो आप जो है दूर से ही उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं, कृतज्ञता की जादू धूल मान सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। जब आप वो कृतज्ञता चमचमाती हुई धूल आप जो विजुलाइज करेंगे, आप पाएंगे कि जैसे उस पर पड़ेगी तो वो आपका साथ उसका व्यवहार जो है अद्भुत हो जाएगा। अद्भुत आपके प्रति जो है वो प्रेम से भर जाएगा। और आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या साइकिल चलाने जा रहा है या कहीं बाहर खेलने जा रहा है तो आपको चिंता लगी रहती है कि ये अच्छे से कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त भी आप जो है उन पर जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं कि ऐसे करके आप मान सकते हैं कि आपके हाथों में से एनर्जी निकल रही है और निकलती भी है, क्योंकि हमारे हाथों में एनर्जी सेक्टर होते हैं। जब आप उन पर ध्यान देते हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं, तो आप जो है जब आप हाथों से ऐसे करते हैं तो आप पाएंगे कि आप के हाथों से एनर्जी निकल कर जो है उस व्यक्ति तक जा रही है, बच्चों तक जा रही है और उनके ऑरा में प्रवेश कर रही है। तो ये हुई जादू धूल की बात। और उसके बाद जो है आप किसी के चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, चक्रों में जो है एनर्जी शक्तिपात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है गुरु की दीक्षा की आवश्यकता है। अगर किसी के सातों चक्र एक्टिवेट है, उसको गुरु से दीक्षा मिली हुई है, तो ही वो किसी के ऊपर शक्तिपात कर सकता है। क्योंकि ये कुछ ऐसे ही है जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के पास बहुत सारी बिजली होती है और वो बिजली को ट्रांसफर करके खंभों से और सभी लोगों तक पहुंचा सकता है और घरों में बिजली चली जाती है और लाइट को प्रकाश में कर देता है। तो गुरु एक ट्रांसफार्मर की तरह है जिसके पास अर्धवंत प्रकाश होता है, अद्भुत प्रकाश होता है, अनंत मात्रा में प्रकाश होता है। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, उसको जो है ज्ञान होना चाहिए, उसकी कुंडली जागृत होनी चाहिए, तभी उसके पास ये शक्तियां होंगी। अगर ऐसा गुरु आपको मिल गया है तो उसने आपके एनर्जी सेक्टर को जागृत कर दिया है। जो है वो कैसे किया जाता है कि आपके सर पर हाथ या आपके आगे चक्र पर ऐसे करेंगे या सर पर हाथ रखेंगे और आपके एनर्जी सेक्टर को खोल दिया जाएगा। आपकी कुंडली शक्ति को जो है सोई हुई जो कुंडली शक्ति है जो हमारी जो है लास्ट चक्र पे पड़ी होती है, जो है हमारा मूलाधार चक्र, मूलाधार पर हमारी
जो एनर्जी है वहीं पर पड़ी होती है। जब गुरु उस आगे चक्कर पर या सहस्त्रार पर हाथ रखकर उसको खींचता है तो वो एनर्जी जो है उठनी शुरू हो जाती है और सर्पिलाकार होते बिल्कुल आपकी लास्ट में सहस्त्रार में जाती है और आपका सहस्त्रार ओपन हो जाता है और उस वक्त आपको असली ज्ञान होता है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और फिर आप भी एक एनर्जी सेक्टर बन जाते हैं और आप भी किसी की कुंडलिनी जागृत करने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए साधना करनी होगी, क्योंकि गुरु तो एक दिन में प्राप्त नहीं होता। आप किसी के शिष्य बन सकते हैं और उनके द्वारा जो है आप काफी दिन उनकी दीक्षा लीजिए, शिक्षा लीजिए, तो आप भी इस अपने अंदर जो है अद्भुत शक्ति का प्रेम में शक्ति का स्वीकार कर पाएंगे और आप पाएंगे कि आपके अंदर भी वो दिव्य शक्ति आ गई है और आप देखा होगा कि आशीर्वाद दे देते हैं और जो है उनकी कही हुई बात सत्य हो जाती है, क्योंकि जो है ये ध्यान का प्रकाश ही होता है। और अंत में हम बात करेंगे कि ध्यान का प्रकाश, ध्यान सारी ऊर्जाओं से बढ़कर जो ऊर्जा है वो ध्यान की ऊर्जा है, सारी ऊर्जाओं से बढ़कर ऊर्जा। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता। ध्यान में क्या है, निर्विचार होकर आप बैठ जाइए या लेट जाइए। आप जैसे सब कुछ करना छोड़ेंगे तो आप अकर्ता भाव त्याग देंगे तो साक्षात जो है परमात्मा अपना कार्य करेगा और वो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश होकर चारों तरफ फैलने लगेगी। हमारा मूलाधार सहस्त्रार अपना आप एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा ऑरा चमकने लगेगा। धीरे धीरे हमें ध्यान के अभ्यास को बढ़ाना होता है और ध्यान का जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें समाधि का अनुभव होता है। समाधि में जो हमें सातों शरीर का अनुभव होता है, हमें अनुभव होता है कि हमारे साथ शरीर है, हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान तो अंतिम चरण है। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान अंतिम चरण है। और ध्यान से भी बड़ी बात है कि समाधि, कोई समाधि को उपलब्ध हो जाता है तो वो परमात्म स्वरूप हो जाता है। तो ध्यान के द्वारा जो है अपनी सब शक्तियों को जागृत किया जा सकता है और ध्यान करना जो है बिल्कुल ही एक अच्छी प्रकार की टेक्निक कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में। लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है। ध्यान तो कुछ ना करना ही ध्यान है। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो परमात्मा आपको वो सब कुछ देगा जो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि अकर्ता भाव ही जब आप होश में होंगे, आप होश पूर्वक रहना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आप जो है हर चीज में कॉन्शियसनेस, जागरूकता के बारे में बात करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, जागरूकता भी एक सोई हुई शक्ति है। अगर आप इस वक्त में जागरूक हैं, ध्यान के साथ आप जागरूकता को जोड़ते हैं, आप जागरूक है कि मैं बस इस वक्त बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, बस खाने में जागरूकता हूं। और आप अगर आप जागरूक होना चाहते हैं तो आप अपने आप अपने उच्चतम मन से ये बात पूछ सकते हैं कि क्या मैं जागरूक हूँ। जब आप ये बात पूछेंगे तो आपकी जागरूकता पर आपका ध्यान जाएगा और आप तुरंत जागृत हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जागरूकता कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको प्राप्त करनी पड़े। जागरूकता आपके साथ जन्म से ही आती है और मृत्यु के बाद जाती है, कि जागरूक हमेशा से थे। क्या आपको पता है कि आप रात को सो जाते हैं तो और सुबह उठने के बाद आपको पता लगता है कि आप कितने अच्छे से सोए थे। तो आपको कैसे पता कि आप इतने अच्छे से सोए थे, क्योंकि आप तो रात को सो गए थे। फिर आपको कैसे पता? ये सब पता लगता है कि जागरूक थे उस वक्त भी, सोते हुए भी हम जागरूक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कण कण में हमारे जागरूकता बसी हुई है। जब आपका हाथ एकदम गर्म चीज से लगता था, एकदम हम छिटक लेते हैं, हम एकदम जागरूक हो जाते हैं। या गिरने वाले होते थे, एकदम अपने आप को संभाल लेते हैं। ये किस कारण से होता है? ये होता है जागरूकता के कारण। तो जागरूकता की शक्ति भी अद्भुत शक्ति है। जब आप जागरूक होते हैं किसी चीज के बारे में तो आप पाएंगे कि आप अपनी सभी टेंशन और चिंताओं को छोड़कर जो है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और अपना सारा ध्यान उस मोमेंट में लगा देते हैं। तो जागरूकता के द्वारा भी हम अपने आपको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है नकारात्मक भावना स्वागत करना,
इसी में ही है जागरूकता। और जब आप नकारात्मक भावनाओं का स्वागत करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप संभले नहीं समझ रहे, आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति पर, क्या कोई आपके साथ ऐसी घटना हो गई है जिसके द्वारा आप जो है बहुत आहत हुए, या बचपन की कोई घटना ले लीजिए जो आपको भुला नहीं भूल सकती, और आप जो इससे आहत हैं, माँ बाप से कोई अनबन हुई या कोई कोई भी घटना, एनीथिंग, तो आप उस घटना को कहिए, उसका स्वागत कीजिए। जैसे ही आप उसका स्वागत करेंगे और उसको गले से लगाकर प्रेम करने की कोशिश कीजिए, आप अपने अवसादी की भावनाओं को भी गले से लगाकर प्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें पहले कहिए कि आइए, स्वागत है, अवसाद की भावना, आओ तुम्हारा स्वागत है। और अपनी अवसाद की भावनाओं का स्वागत करने के बाद उनको प्रेम से गले से लगाइए। जैसे जैसे आप गले से लगाएंगे तो प्रेम के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती। वो चीज, घृणा को भी अगर आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम में मई हो जाती है। तो आप अपने अवसाद की भावनाओं को प्रेम कीजिए। जैसे ही आप प्रेम करेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रेम में ही हो गया, और वो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत दूर चली गई है। और जैसे ही आपने ये किया, वो प्रेम में ही हो गई और उसकी नकारात्मक भावना उसमें से निकल गई। वो जो नेगेटिव घटना थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, उसके कर्मा जो है खत्म हो गए हैं। तो इस विधि के द्वारा जो आप अपने पास्ट कर्मा को बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं, और अपने आपको बहुत ही शांत और खुशमय बना सकते हैं। क्योंकि इसके द्वारा लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। क्योंकि जो लोग अपने कड़वे दिनों को या अपनी कड़वी बातों को नहीं भूल सकते, तो उनके लिए ये चमत्कारी विधि है। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते खिलाते रहिए। योगा जरूर कीजिए। योग के द्वारा जो है परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। क्योंकि जो भी ध्यान विधियां हैं या कोई भी विधियां हैं, ये योग की ही विधियां हैं। योग से बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। योग ही सभी चीजों का जन्मदाता है। योग से ही सब कुछ शुरू हुआ। पतंजलि को साक्षात प्रणाम, जिनकी वजह से हम आज ये जीवन जीने की छोटी छोटी विधि को सीख पा रहे हैं। उनके द्वारा ही खोजी गई विधियां हैं ये। क्योंकि अगर उन्होंने योग की रचना ना की होती तो आज हम अपने जीवन को सरल और सुगम तरीके से नहीं जी पाते। और उनको आगे बढ़ाने में बहुत सारे संत हुए, उन्होंने भी इसमें बहुत सा अपना योगदान दिया है। उन संतों को भी आभार और बहुत बहुत प्रणाम। उनकी वजह से ही हम जो है आगे बढ़ पाए हैं और अपने जीवन के तरीकों में परिवर्तन करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाए हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।